दोहे के माध्यम से मानव के जीवन का चरित्र लिखा है। सुनिएगा क्या लिखा है कि जन्म भयो संसार में और ये सब लाड़ लड़ा में तो ये बचपन बीत्यो गोद में तेरी गई जवानी सोए क्या देख बुढ़ापो रोए रहो अब कोई ना पूछे तो लक्ष्मण वो दिन याद कर जब ले चल होए। सभी गायक अपनी कला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरे भाई चंद्रपाल जी की पुण्यतिथि पर उन्हीं के गानों का आपके सामने सभी उनके गानों को पेश कर रहे हैं। मैं भी चंद लाने आपके सामने पेश करूंगा। परिवार की पूरी फैमिली विद फैमिली आपके सामने कई गाने पेश हो चुके हैं, लेकिन यह 8 साल पहली घटना है जिस दिन चंद्रपाल जी शहीद हुए, लेकिन 8वीं साल में जाकर के उनकी वीरता का पुरस्कार उनकी धर्मपत्नी श्री कमलेश जी को, श्रीमती कमलेश जी को दिया गया। वो भी एक पल अलग था। बंधुओं, आंसू 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इंसान दुख में रोता है और एक इंसान सुख में भी रोता है। तो वो खुशियों का पल था और तारीख 24 मई सन 24 क्या हुआ था सुनिएगा। कि छलक पड़े खुशियों के आंसू हे री 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 छलक पड़े खुशियों के आंसू ये कितना मान बढ़ाया। कब छलक पड़े खुशियों के आंसू ये कितना मान बढ़ाया। राष्ट्रपति के महामहिम के हाथों से जब पुरस्कार को पाया। पड़े खुशियों के आंसू है रे 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 छलक पड़े खुशियों के आंसू ये कितना मान बढ़ाया। राष्ट्रपति के हाथों से जब पुरस्कार को राष्ट्रपति बोल रहे थे, शब्दों का सही उच्चारण करें। लेकिन क्या हुआ? ना भूले 24 मई को और यह 100 रुपए का पुरस्कार श्री केशव जी धरसोनी सर, मैं भी धरसोनी का ही खून हूं साहब, हमारे बड़े बूढ़े धरसोनी से गए।
और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री जगदीश बाबू जी चिरमोली से चाहरवाटी से पधारे हैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री मोहन सिंह जी धरसोनी से बार बार धन्यवाद। क्या कहा? ना भूले 24 मैयर, ना भूले 24 नैयर, सन 24 सुहानी, हमेशा याद रहेगी ये मेडल, इस तारीख इस दिन को याद दिलाता रहेगा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रेम सिंह हवलदार जी बार बार धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार मेरे भाई शायद ईश्वर सिंह हैं धरसोनी से बार बार धन्यवाद। और ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे भूपेंद्र चाहर साहब चाहरवाटी से पधारे, बार बार धन्यवाद। इनके लिए भी ताली या तो इनके लिए बहुत बजी हैं और बजती ही रहेंगी, ये तो हमेशा बजवाते हैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हरवीर हवलदार जी बार बार धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार लाखन प्रधान जी शीतल कुंड से बार बार धन्यवाद। ना भूले 24 मैयर, सन 24 सुहानी, चंद्रपाल की बहादुरी की जिस दिन मिली निशानी, चंद्रपाल की बहादुरी की जिस दिन मिली निशानी। दिल्ली के विज्ञान भवन में है और ये 500 रुपए का पुरस्कार चंद्रपाल जी के भाई इंदल सिंह जी बार बार धन्यवाद देकर तालियां बजाइए सभी दानी दाताओं के लिए। दिल्ली के विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में जब पत्नी को बुलवाया, राष्ट्रपति के हाथों से फिर पुरस्कार को पाया। महामहिम के और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री दीवान सिंह जी लुलहरा से। बंधुओं, ये हक सिर्फ पत्नियों को दिया गया है, इसलिए श्रीमती कमलेश देवी को आमंत्रित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्हें पुरस्कृत किया गया पति की शहादत किए। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे कृष्ण डागुर के बाबा साहब गगबाना से बार बार धन्यवाद। 151 रुपए श्री पप्पू सिंह जी पीटीआई बार बार धन्यवाद इनके लिए। लेकिन ये पुरस्कार किस लिए मिला, शहादत क्यों हुई, सुनिएगा चंद्रलाल ने क्या लिखा। गौरव फौजदार, घात लगा के गद्दारों की हो, समय था सुबह के 5 बजे, मौसम खराब था, सारे सैनिक सारी टुकड़ी चैन की नींद सो रहे थे, संतरी पहरा दे रहे थे। लेकिन अचानक पाकिस्तान के आतंकवादी समय का फायदा उठाते हुए, लाभ उठाते हुए क्या हुआ, गद्दारों की घात लगा के गद्दारों की आई थी एक टोली, घात लगा के गद्दारों की पहुंच गई एक टोली, सैनिक सोए थे नदिया में चली अचानक गोली, सैनिक सोए। 100 रुपए का श्री मान सिंह जी नगला बिरचुआ और ये 100 रुपए श्री जगदीश जी बसैया से बार बार धन्यवाद। और ये 51 रुपए धर्मापुर से
लगा के और ये 50 रुपए श्री सुमरन जी साहेबपुर से बार बार धन्यवाद इनके लिए। घात लगा के गद्दारों की पहुंच गई एक टोली, सैनिक सोए थे नदिया में चली अचानक गोली, लिया मोर्चा चंद्रपाल ने लिया मोर्चा चंद्रपाल ने खौफन दिल में खाया, लिया मोर्चा इस बेटे ने, लिया मोर्चा सबके भाई ने खौफन दिल में खाया, राष्ट्रपति के हाथों से जब पुरस्कार को पाया, महामहिम के हाथों से पुरस्कार को पाया। और ये 51 रुपए श्री साहब सिंह जी निगला मिर्चुआ से बार बार धन्यवाद इनके लिए। लेकिन अंतिम लाइनें पेश कर रहा हूं इस गाने की, इस भवानी की आपके सामने। चार पांच आतंकी इसने मोर्चा संभाल लिया। संतरियों के कहने पर कि आतंकवादियों ने हमला किया है, एक जवान में गोली लग जाती है, लेकिन अकेले चंद्रपाल जी ने मोर्चे को संभाला और क्या किया भैया, चार पांच आतंकी इसने खुद ही मार गिराए, प्राण निछावर किए वीर ने साथी सभी बचाए, प्राण निछावर किए शेर ने साथी सभी बचाए। हरि कहे ये वापस घर पे है रे 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 रे, हरि कहे ये वापस घर पे उड़ तिरंगा आया, राष्ट्रपति के हाथों से जब पुरस्कार को ध्यान को ही पर केंद्रित करिए। प्रसंग जहां से मेरा कल से चल रहा है, यानी कि मंत्री संजय ने महाराज अंत के प्रश्नों का उत्तर दिया। कहा आप अंधे ही नहीं थे, बहरे भी हो चुके थे, आप देख नहीं सकते थे और आप सुन भी नहीं सकते थे। ये 50 रुपए पुरस्कार श्री सुनहरी जी पचावर से बार बार धन्यवाद। लेकिन महाराज अंत कहते नहीं मंत्री, मेरे बेटों के साथ में कन्हैया ने छल अवश्य किया है, मेरे बेटे छल से मारे गए, बल से नहीं मारे गए। आज मंत्री संजय ने कहा राजन आप गलत कह रहे हैं, आपकी सोच अब भी सही नहीं है। साथ सत्य का दिया जिन्होंने, सुनिए, साथ सत्य का दिया जिन्होंने, उनका श्याम सहारा था, और जो न्याय नीति को ना जाने बेमौत उन्हीं को। अरे बेमौत तो वो मारे गए जिन्होंने न्याय नीति का कोई ख्याल नहीं किया। तो मतना रंज करो काऊ को, मतना रंज करो काऊ को, मंत्री वचन उचारे और सब मरे कर्म के, सभी अपने कर्मों से मारे गए। तो क्या हमारे कर्म इतने खराब थे? राजन सुनिए आपका कर्म क्या था, क्या कह रहा मंत्री संजय।
आपने मानवता का त्याग कर दिया था और किसे धारण किया? सुनिए। अरे मानवता को और छोड़ आपने और दानवता को धारा, दानवता को धारा, और उसी कर्म ने राजन तेरा पंथ में दिया सारा, उसी कर्म ने राजन तेरा। सभा में बेबस नारी है, बड़ी सभा में बेबस नारी वो बिलख रही थी ठाड़ी, बड़ी सभा में बेबस नारी जब बिलख रही थी ठाड़ी। हरि कहे तुम राक्षस बन के खींच रहे थे, अंधभूप की अंध सभा थी। जिस प्रजा का राजा अंधा हो वो प्रजा कैसी हो सकती है? प्रजा के कर्म कैसे हो सकते हैं? अंधभूप की अंध सभा थी। जब ये तारा टूटा था और चीखें सुनकर द्रौप सुता की, वो ऊपर वाला तुमसे रूठा। सो सतबंती के सतने कर दिए, सतबंती के सतने कर दिए। वो बेटा भस्म तुम्हारे सब मरे कर्म के, कर्मों से मारे गए, कसूर किसी का नहीं। मुझे ज्ञात है, मेरे पास दिव्य दृष्टि थी। जब वो पापी दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, द्रौपदी ने सबको पुकारा था, पितामह भीष्म को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, आपको भी पुकारा था। कहा था कि आप मेरी लाज बचा लीजिए, मैं आपके घर की इज्जत हूं, आपके कुल खानदान की बहू हूं। लेकिन आपने एक नहीं सुना। अंत में उस बेचारी ने अपने भाई कन्हैया को पुकारा था। और कैसे पुकारा था राजन? मेरी आंखों में भी आंसू थे उस दिन। मंत्री संजय कह रहे, और क्या कह रहे भैया? सबके सब जड़ बैठे अपने मुख ताले हैं। हे कन्हैया, या तो ये सब के सब जड़ हैं। जड़ मीन्स मरा हुआ बोल नहीं सकता। और या अपने मुख पर ताला लगा करके ये बैठे हैं, इसलिए अन्याय के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। अब क्या कहा द्रौपदी? सबके सब जड़ बैठे अपने मुख ताले हैं। मेरी लाज मेरे भैया, हे कन्हैया, मेरी लाज मेरे भैया अब तेरे हवाले हैं। सबके सब जड़ बैठे अपने मुख ताले हैं। हे
सुन क्या कहा उस बेचारी ने। तुम इनको समझा दो, तुम इनको समझा दो, चाहे जान मेरी ले ले। भैया इन पापियों को समझा दो, मेरा प्राण ले सकते हैं, लेकिन एक कार्य को अवश्य करें। कौन सा? तुम इनको समझा दो, चाहे जान मेरी ले ले। एक बेबस नारी की, एक बेबस नारी की ना इज्जत से खेले। विष भरे बोल बोले। और ये फिर से 500 रुपए का पुरस्कार चार साहब के द्वारा भूपेंद्र शाह, एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिए। विष भरे बोल बोले, ये पिसियर काले हैं, ये पिसियर काले हैं। मेरी लाज मेरे भैया अब तेरे हवाले हैं। सबके सब जल बैठे अपने मुख ताले हैं। हे कन्हैया, इन्हें समझा दो, मेरा प्राण ले लो, लेकिन भरे समाज में नग्न ना करें मुझे, मेरी इज्जत से ना खेलें। और ये पापी वो भाषा बोल रहे हैं, मैं सहन नहीं कर पा रही, लेकिन मैं बेबस हूं। भाषा क्या बोल रहा है वो पापी दुर्योधन? दुनिया क्या कहा बेटा? हंस रहे बजा ताली, हंस रहे बजा ताली, देखेंगे बदन नंगा। जसराम पहलवान जी 100 रुपए का पुरस्कार, बसैया कला से बार बार धन्यवाद। हंस रहे बजा ताली, देखेंगे बदन नंगा। दुर्योधन बोल रहा, ये पापी बोल रहा, आ बैठ मेरी जंगा। ये छोड़ की मानवता, ये छोड़ की मानवता, दानवता पाले हैं। ये छोड़ की मानवता, दानवता पाले हैं। मेरी लाज मेरे भैया अब तेरे हवाले हैं। सबके सब जड़ बैठे। और ये 50 रुपए का पुरस्कार चंद्रशेखर मास्टर साहब, नगला मिर्चुआ से बार बार धन्यवाद। सबके सब जड़ बैठे अपने मुख ताले हैं। मेरी लाज मेरे भैया